order to protect our rights and interest. राखी जी ने इस केस के चलने के दरमियान बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली हैं जो हाईली डिफेमेटरी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके लिए हम ऑनरेबल कोर्ट को भी अप्रोच करने वाले हैं, एंड ओबियसली जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंस है, वो हम ऑनरेबल कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेंगे. जैसे ही ऑनरेबल कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेंगे, यू विल कम टू नो अबाउट ईच एंड एवरी एविडेंस. हाँ, पूछे, कुछ पूछ रहे जब शादी आपने की राखी सावंत से, तो क्या रितेश का कोई कॉल आया आपको, या फिर इस तरह का कोई रोल किया कि मेरी पत्नी से शादी क्यों कर रहे हैं? हाँ, राखी जब मैं शादी से पहले जब मैं राखी को डेट कर रहा था, तो एक बार रितेश का मुझे कॉल आया था राखी के फ़ोन पे ही, और उसने बोला था कुछ झगड़ा हो रहा था. देन मैंने इंटरप्ट किया और मैंने बोला मैं जो बात कर रहा हूँ, तो रितेश ने मुझे साफ साफ कहा है तुम पछताओगे, उसके साथ मत रहो, उसने मुझे बहुत लूटा है, बहुत कुछ उसने मेरे साथ किया है, आप उससे दूर रहो. ये कब हुआ था? डू यू रिमेंबर? 1-1.5 साल पहले राखी रितेश पे एक केस करना चाह रही थी. हम ओशिवारा पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े थे. आई वॉज वेयरिंग रेड. डू यू रिमेंबर? अगर आप लोगों को याद नहीं है तो आप प्लीज़ गूगल कर लीजिए. सेम केस खड़के ओशिवारा में लिखा था राखी ने कि रितेश 420 है, रितेश मुझे मारता था, रितेश मुझे पीटता था, रितेश हरामी है, वो ये वॉट एवर इट इज़. उसने बहुत कुछ लिखा था और मीडिया में बोला था. उस दिन मैंने रितेश को बचाया था बाय सेइंग राखी छोड़ दो, जाने दो, हमारी जिंदगी है, वाई यू वांट टू डू ऑल दिस. डू यू रिमेंबर? राखी रो रही थी थोड़ा टाइम पहले. प्लीज़ आप गूगल कर लें, वो है अवेलेबल. जस्ट टाइप करना राखी रितेश कंट्रोवर्सी 1 year बैक, द लास्ट कंट्रोवर्सी थी वो. ये निकाह के पहले की बात है, बाद में जस्ट होने वाला था. तो इतना पता चलने के बाद भी आपने कैसे भरोसा किया? जिसको मैं प्यार करता हूँ, मैं उसको बिलीव करना ज़रूरी था, बिकॉज राखी मुझे बार बार बोल रही थी कि वो झूठा है, हमको तोड़ना चाहता है, वो ये. आप जो भी चाहिए मेरे से देखो, आपको जो करना है करो, आप लीगली मैरिज कर लो, आप इस्लाम में देखो आप देखो. लास्ट फ्यू मंथ से मैं नमाज़ पढ़ती हूँ. एक्चुअली नमाज़ पढ़ती थी मेरे साथ. जब मैं मैसूर में भी था, वो हम वीडियो कॉल में पढ़ते थे, मैं नमाज़ पढ़ाता था और वो नमाज़ पढ़ती थी. तो आई वॉज लाइक ओके, लेट मी बिलीव इट. ऐसा अगर मैं बिलीव नहीं करूँगा तो मैं क्या ही कर सकूँगा ज़िंदगी में. तो मैं बिलीव किस पे करूँ? When I'm marrying someone, I have to trust her, right? आदिल जी, एक चीज जो है, रिश्ते की अभी सिचुएशन क्या है? क्या डाइवोर्स हो चुका है या फाइलिंग? I'll come to that. वो एंड में रखेंगे. पहले पैसे, बहुत टॉपिक से हम बात करने के. मेरे पे बहुत एलिगेशंस लगे. सीरियसली बात है कि जब राखी से आप मिले थे, तो हम लोगों को ऐसा लगता है, पूरी मीडिया को, कि कहीं ना कहीं आपको बॉलीवुड में आना था, फेम चाहिए था, इसलिए आप राखी से जुड़े और राखी आपको सपोर्ट करेगी. क्या था वजह? मतलब राखी से जुड़ने की वजह क्या थी? क्योंकि आप भी जानते हैं राखी की एज, दुनिया भर में राखी के बारे में लिखा, पर जब भी आप किसी से मिल रहे हैं तो आप फेसबुक अकाउंट चेक करते हैं. तो राखी को आप नहीं जानते थे, ऐसा तो हो नहीं सकता, फिर भी आप राखी से जुड़े. आपका रीजन क्या था? Again, 1 second, give me 1 second. And also, addition to that question, how can you say that you were not aware totally of Rakhi's and her पुराना husband's relationship? Because दोनों काफी famous थे, दोनों Big Boss में साथ आए थे. तो आपका कहना कि because I used to love her, which is why I never doubted her or their relationship makes no sense. और उससे पहले अभी आपने वो भी कहा कि रितेश ने आपको कॉल करके ये भी कहा कि वो आपको, मेरे को उसने बर्बाद कर दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया, फिर भी आपने उससे शादी किया. व्हाट वाज द रीजन? मतलब इतना भी कोई अंधा नहीं हो जाता शायद से, इतना पता होने के बाद. देखो, सबसे पहले एक बात बताऊं, राखी को मैं सिर्फ रितेश नहीं, मैंने ये भी पूछा था कि दीपक, सबसे पहले मैंने ये पूछा था, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट, कि आपने स्वयंवर किया है, आपकी उस टाइम में शादी हुई थी, क्या ये रियल थी? वो बोली थी ये ड्रामा है. सेकंड मैंने ये पूछा था अभिषेक के बारे में, तुम्हारा और अभिषेक का रिलेशनशिप बताओ. तो राखी ने बोला था बॉयफ्रेंड. चलो वो तो कॉमन चीज़ है, बॉयफ्रेंड था. थर्ड मैंने वीडियोस में देख के ये भी राखी से पूछा था दीपक कलाल के साथ तुम्हारा स्टेटस क्या है, बिकॉज तुमने ये कहा है हम शादी करने वाले हैं, हम शादी कर चुके हैं, दीपक कलाल के साथ मैं हनीमून कर. अब तो बहुत कुछ बात किया था आपने दीपक कलाल के बारे में भी, आप मुझे ये चीज़ बताओ. तो उन्होंने कहा था वो सिर्फ पैसों के लिए, कुछ पब्लिसिटी के लिए मैंने किया है. ठीक है, तब मैं हिंदू में मीन्स क्राइस्ट में और हिंदू में थी, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था, कोई मुझे टेक केयर नहीं करता था. ठीक है, उसके बाद रितेश का मैंने पूछा तो सारी दुनिया जानती है रितेश, राखी एक्स हस्बैंड. उस टाइम में जब टाइप करते थे तो रितेश आता था. राखी ने कहा आपके पास कोई एविडेंस है मैंने शादी किया है? नहीं. आप वो एक जो फोटो थी, एक वायरल हो रही थी, कुछ हाथ की फोटो ना, आई रिमेंबर, बोल रही थी ये इसके लिए नहीं था, कोई शूट में हमने किया था, मेरी माँ की कसम मैंने शादी नहीं की है. और जब
मैंने रजिस्टर ऑफिस में जब उन्होंने स्टेटस बनाया और उनकी वकील फाल्गिनी ने हमने शादी करवाई, उन्होंने एफिडेविट में साफ साफ लिखा था कि राखी सिंगल है और आदिल दोनों सिंगल है एंड दे आर गेटिंग मैरिड। लीगली भी राखी ने ये प्रूफ किया मुझे कि वो सिंगल है एंड आई बिलीव्ड हर। ऐसा नहीं कि मैं प्यार में पागल था, ओके थोड़ा था, ये नहीं कि मैंने कुछ, हाँ मैंने ट्रस्ट किया राखी पे। मुझे ये नहीं पता था कि राखी सावंत शादियां करती है कंट्रोवर्सी के लिए, मुझे ये नहीं पता था कि शादियां उनके लिए एक एपिसोड है। जब मेरे पे चीज़ें बीती, व्हेन आई केम आउट, अभी बाहर आके भी मुझे हो गई 1 महीने, तो 1 महीने तक राखी 6 मंथ्स में मेरे साथ क्या क्या हुआ है, जस्ट आई वॉज डूइंग दिस रिसर्च प्रॉपरली कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किधर हुआ, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग। आदिल बड़ी आदिल आप जब 27 साल का रिलेशनशिप लड़का में थे राखी आदिल, से तब शादी भी ये क्यों बात कर रहा चल है? रही थी कि आप भी जैसा रितेश बिग बॉस के वक्त हर बिग बॉस के हर सॉरी टू कट यू, आई विल कम बैक देयर, सॉरी टू कट यू, मैं कुछ भूल गया बोल। ओके। और रही बात राखी से मैं क्यों ब्लाइंडली शादी किया, क्योंकि राखी मुझे कंटिन्यूसली बोलती थी रिलीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू रख के, मैं हिंदू थी, मुझे चीज़ों में नॉलेज नहीं थी, अब मैं इस्लाम में आना चाहती हूँ, आप मुझे सिखाओ इस्लाम में, ऐसे ही आपके साथ ज़िंदगी करूँगी, एवरीथिंग आई विल फॉलो अकॉर्डिंग टू इस्लाम। तो वो 5 बार नमाज पढ़ती थी मेरे साथ, कुरान सीखने के लिए उसको उस लिए बहुत सारा इंटरेस्ट वो दिखाती थी मेरे साथ। तो मैं सोचा आफ्टर कमिंग फ्रॉम इस्लाम, तो इस्लाम में अगर एक बार वो आ रही है, शी इज़ अ न्यू वुमेन, न्यू सब कुछ वो भूल भाल के आ रही है, वो मेरे साथ नहीं करेगी। बिकॉज मैं जैसे राखी के साथ था, मैं एक्सपेक्ट ज़िंदगी में नहीं किया था कि वो मेरे साथ ऐसे रहेगी। आई ऑलवेज थॉट राखी विल बी चेंज्ड और राखी मेरे साथ बहुत अच्छी रहेगी, बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू क्रैक उसका पास्ट होता है, प्रेजेंट आई वांट टू लिव ऑन प्रेजेंट। हाँ, तो इस्लाम में आ रही थी जब, जब शादी कर रही थी कि आदिल- आपको कुछ चाहिए था, मतलब लोग ये कह रहे हैं कि आपको फेम चाहिए था, मतलब इसका क्लैरिफिकेशन एक चाहिए था, क्योंकि यही कहा जा रहा है। अभी उसके टॉपिक में जब हम फाइनेंस पे बात करेंगे तो मैं दिखाऊंगा कि राखी ने मुझे कितना लूटा है। जो पैसे मैंने राखी पे खर्चे हैं ना, मैं बहुत बड़े पर्दे में लॉन्च हो सकता था, अगर मुझे बॉलीवुड में आना था तो मैं बहुत बड़े नामदार बैनर में लॉन्च ले सकता था, ये जैसे यशराज, नाम भी बताऊंगा, वो बैनर में मैं अपनी लॉन्च करवा सकता हूँ जो राखी के ऊपर मैंने स्पेंड किया है। मैं एक्टिंग क्लासेस तब जा सकता था, मैं प्रोडक्शन हाउस में पैसे लगवा सकता था, मेरी फैमिली को बोल के कि मुझे लॉन्च कर दो, मैं कर सकता था। मुझे नाम या फेम या मुझे बिग बॉस की ज़रूरत नहीं थी कि मैं आके राखी के साथ कंट्रोवर्सीज करता रहा। और ये भी नहीं कि मैं राखी के साथ आया, घूमा फिरा, फेमस अगर मैं छोड़ दिया। मैंने प्रॉपर शादी की है, इस्लाम में शादी की है। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ आदिल जी कि लेट हिम कंप्लीट। आज की डेट में आपको लगता है कि राखी जी से रिलेशन रख के या उनसे शादी करके या उनको यूज़ करके कोई भी सेलिब्रिटी बन सकता है या काम पा सकता है फिल्म इंडस्ट्री में? उनके पास खुद ही काम नहीं है, वो दूसरे का करियर कहाँ से बनाएंगे? लेकिन उन्होंने सलमान खान से मिलवाया था। कहाँ, एक सेकंड, कहाँ पे मिलवाया था? दुबई में। मैं जिंदगी में सलमान खान सर से नहीं मिला हूँ। दुबई में आपके साथ पिक्स में आप सलमान नहीं खान सर, से नहीं सर, दिखाई कोई भी पिक्चर नहीं है। आपके पास है तो उस पर डिबेट रख लेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कभी भी नहीं मिला हूँ सलमान सर से। हाँ, आईफा में मैं एक बार देखा हूँ, आई बिलीव सलमान सर कुछ आधे किलोमीटर दूर खड़े थे, आधा किलोमीटर दूर, जैसे साइटिंग बोलते हैं ना, वो सलमान सर से मेरा कभी भी बात नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है। वो एक सरासर झूठ है कि सलमान भाई उसको कॉल किए, उन्होंने डांटा कि शादी एक्सेप्ट कर लो, ये वो सरासर झूठ है। आदिल, इससे पहले आपने बोला कि हिंदू से कन्वर्ट होके हमें मुसलमान बन रहे हैं, तो एक तरह से बदलाव आएगा। तो आप ये मतलब आपका ये कहना है कि जो हिंदू में है महिला है वो सही से काम नहीं करिए, हर राखी सावंती होती है। एक और बार बोलिए प्लीज, आई एम सॉरी। जो हिंदू में आपने कहा कि जो मुसलमान में कन्वर्ट हो जाएगी राखी सावंत तो कुछ बदल जाएगी, तो आपका ये कहना है कि जो हिंदू में औरतें रहती है वो हर राखी सावंत ही होती है? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं। नहीं, लेट मी टेल यू वन थिंग। रिलीजियस इश्यू को प्लीज इसमें इन्वॉल्व मत करिए। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द ह्यूमन बींग्स। सबकी अपनी अपनी फेथ होती है, ठीक है ना? आदिल जी एक बहुत अहम सवाल है। और रही बात हिंदू महिला की बात कर रहे हो, तो मेरे 70% दोस्त हिंदू हैं और बहुत अच्छे हैं, और वो रिलीजन को मैं बहुत प्यार करता हूँ। इसीलिए मैं राखी को एक्सेप्ट करने का भी एक वजह था, बिकॉज वो बहुत अच्छा रिलीजन है और मैं बहुत मानता हूँ उस रिलीजन। सर, आपने अभी ये बात की उनके सवाल पर कि यहाँ हिंदू मुस्लिम महिला वाली बात नहीं थी, है ना? ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो एक कम्युनिटी को बहुत हर्ट किया उस चीज़ ने,
आप बार बार इस्लाम की बात कर रहे हैं, मुसलमान होने की बात कर रहे हैं, आपके बता रहे हैं कि राखी सावंत नमाज पढ़ रही थी, कुरान शरीफ सीखना चाहती थी, लेकिन एक जगह पर आप लोगों ने जो कुरान शरीफ मुसलमानों की सबसे बड़ी मुकद्दस किताब है, उस पर हाथ रख के आप लोग बेडरूम में लेटे हुए हैं और लेट के आप लोगों ने वहाँ पर हल्फ लिया। वो कितनी बड़ी कुरान शरीफ की बेहुरमती थी और एक कम्युनिटी को बहुत हर्ट किया, उससे बहुत तकलीफ पहुंची उससे। वो पूरा ड्रामा क्या था? सबसे पहले मैं तहे दिल से मैं एक बात कहना चाहूँ, वो मेरे और मेरे रब का मामला है। दूसरा, मैं तहे दिल से मेरे इस्लाम भाई, मेरे इस्लामी बहनों से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि वो बहुत बड़ा गुनाह मेरे हाथ से हो चुका है। मैं समझता हूँ कि लास्ट 6 महीने मैंने जेल में एक दिन भी ऐसा नहीं रहा कि मैं रोया हूँ। मैंने बहुत भीख मांग के मेरे रब से मैंने माफ़ी मांगी है और मैं अभी मेरे इस्लाम भाई बहनों से भी मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, वो मेरी भूल है। कमिंग टू द पॉइंट, क्यों हुआ था? एक दिन ऐसा था, मैं जस्ट उठा था, मैं नींद में था, राखी सडनली लाती है, मुझे ये भी नहीं पता कि राखी वीडियो बना रही है, हाथ रख देती है मेरा और मुझे पूछने लगती है कि तुम दूसरी औरत के साथ नहीं हो, वो है ये। मैंने बोला बिल्कुल मैं नहीं हूँ, क्योंकि आज की डेट में भी मैं नहीं हूँ, ना मैं तब था। किसी औरत के साथ मेरा कोई संबंध नहीं था, मैं कुरान की झूठी कसम नहीं खाया हूँ, बिल्कुल नहीं। राखी ने वीडियो शूट किया, मेरे जेल जाने के बाद उसने अपलोड किया सो दैट कि इस्लाम के जो लोग हैं आदिल के अगेंस्ट हो जाए। उसको पता था कि इस्लाम, कुरान एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मैं ये टॉपिक को ट्रिगर कर दूं तो हर इंसान नफरत के आदिल की जान के पीछे हावी हो जाएगा। तो उसको ये ठीक तरीके से पता था, तो शी अपलोडेड दिस। हाँ, ये मेरा रीज़न या जस्टिफिकेशन हो, बट वो मेरी गलती है और मैं तहे दिल से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरे रब से मैं ज़िंदगी भर, मैं मरने तक माफ़ी मांगूंगा और मेरे इस्लाम भाई और इस्लामी बहनों से भी मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। एक सेकंड के लिए भी आप ये मत सोचना कि मैं इस्लामी बैकग्राउंड से बिलीव नहीं करता हूँ। हाँ, आपका गुस्सा मेरे पे जायज़ है, एक बार मुझे माफ़ करना प्लीज़। आइंदा मेरे मरते दम तक ये गलतियां मेरे से नहीं होंगी। बात ये है कि उन्होंने कहा है, राखी सावंत स्टार्टिंग से पूछे दोबारा, रिलेशनशिप्स की अगर बात करें तो राखी सावंत का ये स्टेटमेंट था उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपने एक ईरानी लड़की को यहाँ पर बुलाया था, रखा था, फिर आप उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी करते थे। राखी को जब ये बात पता चली, वो लड़की ने जब ये बात बताई कॉल करके, तब आपने जाकर वो लड़की को भी मारा और राखी के पैसे से ही आप उसकी सारी नीड्स पूरी करते थे, ऐसे कुछ था। क्योंकि उस दिन शैली जी जो एनजीओ चलाती है, हमें नहीं पता वो फॉर एन एग्जांपल, शैली जी कोई एनजीओ नहीं चलाती है, उन्होंने ऐसे इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, पहले वो मैं बोल दूं, सॉरी टू कट, शैली जी को ही एनजीओ नहीं चलाती है। वो क्या करती है बताऊंगा तो बहुत बड़ा एपिसोड हो जाएगा, मुझे जरूरत नहीं है उनके बारे में बताने में। प्लीज कंटिन्यू। यस, तो ये रिलेशनशिप्स की जो बात है, और उन्होंने कहा है आपके कई सारे रिलेशनशिप रह चुके हैं और वो हर लड़कियों के कॉल राखी को आते थे आपके अगेंस्ट। इसके बारे में आप क्या कहना हैं? जितने भी आपने मुझे अभी बताए एलिगेशंस राखी सावंत जी के बारे में, क्या आपके पास एक का एविडेंस है कि मैं राखी के पैसे लेके ईरानी पे किया? एविडेंस है? मैं मैंने ईरानी लड़की को मारा था, आपके पास एविडेंस है? क्या मैंने राखी को मारा था, आपके पास एविडेंस है? नहीं ना। जस्ट लेट मी आंसर इट प्रॉपरली। आपके पास कोई भी चीज़ों का एविडेंस नहीं है। अभी वो एपिसोड मैं आपको बताता हूँ क्या था। सबसे पहले ईरानी गर्लफ्रेंड ने मेरे पे कंप्लेंट किया था कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ पिछले 5 साल से। am I right? आपको ये पता है? तो 5 साल पहले मैं राखी को जानता था क्या कि राखी मुझे पैसे भेजती थी 5 साल पहले? करेक्ट। सबसे मेन पॉइंट, ईरानी गर्लफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। वो एक गरीब, ईरान में बहुत कुछ क्राइसिस चल रहे थे, बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहे थे ईरान में। उस टाइम में मैं उसको मिला। मैं ईरानी कम्युनिटी के साथ बहुत जुड़ा हुआ इंसान हूँ। आई वॉज ऑल्सो अ प्रेसिडेंट फॉर ईरानी कम्युनिटी इन मैसूर सिटी। इस तरीके से मैं उसको जुड़ा। 6-7 महीने में उसको जानता था। एक फाइन डे मुझे कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल मैसूर 2018 में मुझे कॉल आता है, पता चलता है कि वो लड़की एडमिटेड है, तुम्हारी दोस्त है वो एडमिटेड है। मैं जाके फ़ौरन जाता हूँ, एज अ दोस्त या ह्यूमन बीइंग में जाता हूँ और मैं पता करता हूँ क्या होता है। शी हैड कमिटेड सुसाइड बाई ईटिंग कोलोनाजिपम टैबलेट्स 20। जो भी मैं कह रहा हूँ, प्लीज़ आपको डाउट है तो इस लास्ट के बाद बोलना आदिल पूरे एविडेंस है। आई हैव एवरी एविडेंस। जो एविडेंस मेरे पास नहीं है मैं उसके बारे में बात ही नहीं करूँगा। आप प्लीज़ उसको झूठ भी कंसिडर कर लें अगर मैं नहीं दूँ। ये सारे एविडेंस हमने मैसूर कोर्ट के सामने भी रखे और एक कॉपी में दिखाऊंगा भी। 20
क्लोनाज़ेपम खा चुकी थी। मैं जाके पहुंचा, मैं उसको अंडरस्टैंड किया कि क्यों ऐसा किया, तुम तो मुझे 2 दिन पहले मिली थी मेरे आइसक्रीम पार्लर, मेरे रेस्टोरेंट में। आई हैड अ वेरी नाइस रेस्टोरेंट इन मैसूर उस टाइम में। तो मुझे उसने बताया कि ईरान के क्राइसिस चल रहे थे। वो सच था, ईरान के साथ क्राइसिस चल रहे थे। उसकी माँ बीमार थी और उसके फीस 1 साल से पेंडिंग थे कॉलेज में, और उसके रेंट्स उसके जहाँ रहती थी वहाँ 6 महीने से पेंडिंग थे। तो पूरा मिला के फाइनेंशियल्स उसके सर पे आ गए थे। घर वाला बोल रहा था घर छोड़ दो, कॉलेज वाले बोल रहे थे वी विल रेस्ट्रिकेट यू। तो उसने ये स्टेप लिए। आई प्रॉमिस्ड हर दैट टाइम कि रोशिना, आज के बाद जो भी आपकी एक्सपेंसेस है नेक्स्ट 14 मंथ्स के लिए, जब तक आप इधर हो मैं देखूंगा, आपके कितनी भी फीस पेंडिंग है मैं भर दूंगा, प्लस तुम्हारे माँ के ट्रीटमेंट्स के लिए। तब उस टाइम में सिचुएशन ऐसी थी, मैं थोड़े पैसे भी अगर इंडिया से भेजूँ तो बहुत बड़ी रकम हो जाती थी ईरान में। मैं पैसे भेजता था, उसका रेंट भरता था। क्लोज टू मुझे लगता था मैंने 20 लाख रुपए खर्चे हैं जब मैं अंदर बैठा था, जेल में बैठा था। अब जब मैं बाहर आया, जब मुझे कोर्ट में डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे एक्चुअली बेल के बाद, जब मेरा ट्रायल स्टार्ट होगा, तब मुझे पता चला कि मैंने 31 लाख रुपीज़ उस पर खर्चे हैं आज की डेट तक, लास्ट दिसंबर तक। 1 सेकेंड आई विल कम देयर। 31 लाख रुपीज़ मैंने ऑलरेडी खर्चे थे ईरानी लड़की पे। वो मेरी दोस्त नहीं थी, मैं एक हमदर्द बोल सकते हो आप। हाँ, अब ये भी बोल सकते हो कहीं एक पॉइंट पे मुझे उस लड़की पे थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर भी था। आप उसको गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते। अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड होती, जो स्वभाव मैं रखता हूँ, जो नेचर का मैं लड़का हूँ, इसमें ये भी बोलूँगा कि व्हेन इट कम्स टू गर्ल मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर वो मुझे जानती तो वो बिल्कुल रेप के केस करने में बिल्कुल वो दिलचस्पी नहीं रखती थी मेरे पे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इन एडिशन टू डी सिंह, नवंबर 2022 तक आदिल के अकाउंट से उस लड़की को, वो रिस्पेक्टेड गर्ल को पेमेंट जो भी है हेल्प वो जाती रही है। शादी के बाद राखी को ये बात मालूम हुई, ठीक है, शुरू में वो शी वॉज गुड कि ठीक है यू आर हेल्पिंग समवन, लेकिन एक टाइम के बाद शी स्टार्टेड ऑब्जेक्टिव कि तुम अपना पैसा दूसरे क्यों दे रहे हो। अब नीचे बैठ तो जाओ। आप देखोगे कि नवंबर 2022 के बाद आदिल ने पैसा देना बंद कर दिया था, बिकॉज इसका सारा इन्वेस्टमेंट राखी की तरफ डाइवर्ट हो गया था, जो भी अमाउंट था। उसके बाद लड़की ने जो कहा है वहाँ पे FIR में कि 2 साल पहले ये सारा सो कॉल्ड इंसिडेंस हुआ था। अब सवाल ये है कि जब 2 साल पहले ये हुआ था, आप FIR लॉन्च करते हैं 2nd वीक ऑफ February 2023 और आपके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं नवंबर 2022, ठीक है। तो अगर आपके साथ वो इंसिडेंस हुआ था तो आप पैसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे थे। और तीसरा, आप एक बहुत ही रेलेवेंट पॉइंट है कि 6 फरवरी की आधी रात को ओशीवारा पुलिस स्टेशन में आदिल के अगेंस्ट में राखी सावंत FIR लॉन्च करा दी। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द यू कैन से रिमांड एंड ऑल और बेल एप्लीकेशन जो भी था, उसी टाइम पे जैसे ही राखी जी को समझ में आता है कि यहाँ से ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस हमारा केस सस्टेन नहीं करेगा और इसको बेल मिलेगी ही मिलेगी, ठीक उसी टाइम पे 2nd वीक में, 1st वीक में राखी सावंत का FIR होता है, 2nd वीक में ये ईरानी लड़की वहाँ पे मैसूर में FIR लॉन्च करा देती है। तो नेक्सस समझ में आता है कि कैसे FIR हुई है वहाँ पे। क्योंकि जैसे कोर्ट में पता चल जाता है कि आदिल को पुलिस कस्टडी, जब वो लोग आके मांगते हैं 21 दिन की पुलिस कस्टडी, जब कोर्ट जुडिशियल कस्टडी दे देता है, जस्ट टू क्लियर दिस पॉइंट, जैसे मैं जुडिशियल कस्टडी में जाता हूँ मैं बेल अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे उनको पता चल जाता है तो हम लोग एक जीत हासिल कर चुके थे। इमीडिएटली 8 तारीख को राखी जाती है मैसूर, मेरे पूरे दुश्मन इकट्ठा करती है, प्लस ईरानी लड़की को जाके मिलती है और बोलती है, 3 लाख रुपए कैश भी देती है और बोलती है मैं तुम्हें स्टार बनाऊंगी, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी अमाउंट दिलवाऊंगी, अगर तुम मुझे फॉलो करोगी तो 25 से 50 लाख रुपए हम आदिल से ऐंठेंगे, प्लीज़ आप मुझे एक हेल्प करो। उसे मैसूर सिटी पुलिस कमिश्नर के पास लेके जाते हैं, आप लोग देखे होंगे वो कमिश्नर को मिली थी, जाके मिलके एक FIR लॉन्च करवाते हैं 376 रेप। उसमें उसने ही लिखा है कि मैं आदिल को 5 साल से जानती थी, आदिल ने मुझे 1.5 साल पहले आके रेप किया है, तो 1.5 साल तक तुम क्या चने खा रही थी क्या कंप्लेंट देने का। 7 तारीख को मेरी FIR हुई है, तुम आके 10 तारीख को केस कर रहे हो यार। नहीं, तुम बेवकूफ़ समझ रही हो क्या लोगों को या जनता को, किसी को भी। तुम क्या सोचे आदिल एक दिन नहीं आएगा, आदिल नहीं आके बोलेगा ये सब स्टोरी, अब ऐसे ही कर दोगे, आदिल को ख़त्म कर दोगे। 10 तारीख को तुम क्यों आके रेप दे रही हो। सबसे पहले
गाइस, जनता, देश, व्हाट इज रेप? रेप क्या है? एक लड़की के साथ आप गलत करते हो, उसको जाने बगैर, उसको रेप बोलते हैं। जो निर्भया, वो व्हाट, बहुत सारे केसेस हैं रेप के, उसको बोलते हैं रेप। 5 साल का रिलेशनशिप रेप होता है क्या? सॉरी, मैं थोड़ा गुस्सा हूं बिकॉज ईरानी लड़की के साथ आपके रिलेशनशिप। एक सेकेंड, तो ये भी होता है कि इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मैं 10 बार बोल रहा हूँ दोस्त है, अब दोबारा वही सवाल पूछ रहे हो। लेकिन आपने अभी कहा रिलेशन का मतलब संबंध होता है, उसको वाइड एंगल में देखिए आप। लेकिन आदिल, 31 लाख रुपए आपने उस पर खर्च किए, राखी ने उसे 3 लाख दे दिया और वो मान गई। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? कौन से ग्राउंड्स पे आप बोल रहे हैं कि वो राखी ने जाके उसको पूरा बैठ के बात किया, ट्रैप किया। ये भी वीडियोस इंस्टाग्राम में हैं कि जब राखी सावंत जाके ईरानी लड़की से मिली है मैसूर में, बात कर रही है, 3 लाख रुपए दिए एज एन एडवांस और उसको बोले मैं मिनिमम मैं ट्राई करूंगी 50 लाख रुपए ऐंठूंगी आदिल और आदिल की फैमिली से। ये आपको किसने बताया? बाहर आने के बाद मेरे बहुत खास दोस्त भी ये चीजों में शामिल थे, वो जानना चाहते थे कि क्या हो रहा है एक्चुअली। ये दो लोगों के बीच की एक मिनट, मैं बोल देता हूँ। नहीं, 2 लोगों के बीच की बात की थी। राखी, मेरे थोड़े दुश्मन भी हैं उसमें, और मुझे जेल में मेरे 1-2 दुश्मन को, जो राखी के 2 भाई हैं मैसूर जेल में, वो अंदर भेजती थी मुझे बात करने के लिए, और वो मुझे खुद बोलते थे, देखो आदिल, ऐसे तो तुम बाहर नहीं आओगी, ऐसे तो तुम्हें सजा हो जाएगी, तुम एक काम करो, एक 50 लाख की डिमांड है, छोड़ो 50 कहाँ से तुम भी दे सकोगे, अंदर बैठे हो, चलो एक 25 लाख रुपए में क्या मैं बात करूं? अगर तुम 25 लाख रुपए देने मानते हो तो ईरानी और राखी दोनों खड़ के आके कोर्ट में बोलेंगे कि हम चार्जेस हमारे वापस लेना चाहते हैं, आदिल के ऊपर जितने भी हमने चार्जेस लगाए हैं हम वापस लेना चाहते हैं, और बेली नहीं, तुम्हारे केस भी रद्द हो जाएंगे, 25 लाख रुपये। मैंने कहा सर, ब्रदर, वॉट एवर, 5 महीने से कस्टडी हो गई है मेरी, क्या ही हो जाएगा अभी मेरे साथ? ये बात पहले करते तो एटलीस्ट मैं कुछ जुगाड़ करता और मैं रफा दवा हो जाता, मैं जिंदगी में मीडिया के बाहर नहीं आता। एक पॉइंट मैं आपको से बोलना चाहूँगा, एक इंसान को इतना ही डराओ जितना वो डर सकेगा, इतना ही डराओ। बॉम्बे जेल में मुझे डाल दिया था 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, अगर उसके बाद मुझे बेल होकर मुझे छोड़ देता ना इजीली, सच में बता रहा हूँ मैं ज़िंदगी में नहीं आता मीडिया के सामने, मैं इतना डर चुका था। उसके बाद मैसूर में डालो, वो करो, ये करो, जेल के अंदर बैठ के मेरे पे FIR करवाते रहो। फाइंडे ऐसा आ गया, जो होता है देखा जाएगा। 10 साल बैठूंगा कब, तो 10 साल बाहर आके बात ही करूंगा मैं मेरी लड़ाई खुद से लड़ूंगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जो 25 लाख रुपए, सबसे पहले मैं 5 महीने क्यों था मैसूर जेल में? पहले 3 महीने तो ऐसे निकल गए, 1.5 महीने MLA इलेक्शंस थे मैसूर में, उसके बाद 1.5 महीने का वेकेशन था तो 3 महीने गुजर गए। उसके बाद मेरे एडवोकेट जो अल्ताफ उनका नाम है मैसूर में, ही इज़ अ वेरी वेल नोन एडवोकेट एंड माई ब्रदर टू, वो बोले कि तुम्हारी चार्जशीट फाइल हो चुकी है, जिसमें आपकी रिपोर्ट्स में ये भी है कि नेगेटिव, आपने कभी भी उस लड़की के साथ सेक्स नहीं किया है। नेगेटिव रिपोर्ट्स, हमें करेक्ट सर? नेगेटिव रिपोर्ट्स आ गए हैं, तो आपको इस ग्राउंड्स पे अभी बेल हो जाएगी नेक्स्ट 10 दिन में। आई वॉज सो हैप्पी एट लास्ट। रमज़ान का महीना था, अल्लाह ने मेरी सुन ली, तो मैं इतना खुश था कि आई वॉज लाइक, मैं जेल में जो भी मेरे साथ लोग रहते हैं, मैं उनको बोलने लगा कि चलो भाई 10-12 दिन में मैं बाहर चले जाऊंगा, इंशाल्लाह। मैं आप सबको दुआ करता हूँ आप लोग बाहर आ जाएं। सॉरी टू डाइवर्ट फ्रॉम द पॉइंट। जेलों में ना बहुत लड़कियों के चक्कर में जेल काट रहे हैं, झूठे केसेस में। बहुत लड़की जाके बोलती है रेप, तो उठा के जेल में डाल दो। लड़का जाके कुछ बोले तो कंप्लेंट दो, NC करो, सोचेंगे, 10 बार बुलाएंगे, इंक्वायरी क्या है, प्रूफ क्या है, एविडेंस क्या है। आप लोगों के लिए कोई प्रोविजन आप लॉ पर भी एक लॉ सिस्टम पर भी क्वेश्चन मार्क आई कम दैट, आई विल स्टिक टू द पॉइंट। Guys, last 3 questions. 1 मिनट। तो क्या हुआ था लास्ट एक सेकेंड कंप्लीट तो करने दो। अब रेप का कट